स्टूडेंट्स, जितने भी बच्चे बायो की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब अगर वो बायो ग्रुप से हैं तो सभी का एक सपना होता है कि वो मेडिकल कॉलेज में पढ़ें आगे चलकर, इसीलिए वो नीट की प्रिपरेशन करते हैं। ध्यान से समझिएगा मेरी बात, इसीलिए वो नीट की प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। अब आज का जो हमारा टॉपिक है कि नीट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को क्यों CUET का फॉर्म भरना चाहिए। अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो साथ साथ आपको CUET का फॉर्म भी भरना चाहिए, और आप अगर नीट की तैयारी कर रहे हो तो अभी भी टाइम है, आप CUET की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। क्योंकि ये वीडियो वो लोग देख रहे होंगे जो 11th पास आउट होंगे और 12th में गए होंगे, या फिर वो 11th से प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर रहे होंगे। ज़्यादातर ये वीडियो उनको हेल्प करेगी जो इस बार 12th में गए हैं, 11th पास आउट हो गए हैं, क्योंकि CUET बेस्ड ऑन ओनली क्लास 12th सिलेबस, ओनली क्लास 12th सिलेबस, ठीक है। एंड दिस बेस्ड ऑन क्लास 11th एंड क्लास 12th बाथ आल्सो, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आप क्लास 11th पास आउट के होंगे तभी आप लेक्चर देख रहे होंगे। मैं इसी से रिलेटेड बात करूंगा। तो अब आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि क्यों आपको नीट की प्रिपरेशन के साथ साथ CUET के लिए भी समय आपको देना चाहिए। हाँ, मैं मानता हूं कि सभी स्टूडेंट्स का मेडिकल कॉलेज में पढ़ने का एक सपना होता है, एंड वो चाहते हैं कि वो अच्छी डिग्री प्राप्त करें वहां से, जिससे वो अच्छे डॉक्टर्स बन सकें। अब एक बात हमें बताइए, क्या जितने स्टूडेंट्स नीट की प्रिपरेशन करते हैं सबका नीट में सिलेक्शन हो पाता है? ऑब्वियस सी बात है, नहीं हो पाएगा। मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूं इसे, अन्यथा बिल्कुल मत लीजिएगा, बल्कि मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूं एक प्रकार से। क्या है, नंबर ऑफ सीट्स कम है कंपेरेबल टू स्टूडेंट्स। स्टूडेंट के जो फॉर्म फिलअप होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, सीट्स बहुत कम है। तो आप कितनी भी एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे, मान लीजिए आपका हो गया तो आपके किसी और भाई का नहीं होगा, आपके किसी और दोस्त का नहीं होगा। कारण क्या है कि वहां पर सीट्स अवेलेबल नहीं है ना। एग्जैक्टली आप मेहनत करो, आप नीट निकालो, लेकिन आपके पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए। जैसे आप लोग जब पढ़ाई करते हो ना, तो आपके पेरेंट्स क्या सिखाते हैं, आप किसी की भी पढ़ाई करो, आपके पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए। आप बिजनेस करते हो तो क्या करते हो, आप कोई सा भी बिजनेस करो, आपके पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए, जिससे आपका बिजनेस अगर घाटे में जाए तो आप वो बैकअप प्लान जो है वो उसे मेंटेन कर सके, तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हो। अब मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो CUET काम करेगा एज ए बैकअप प्लान। CUET क्या होता है, जैसे आपने नीट की प्रिपरेशन करी, आपको मेडिकल कॉलेज में पढ़ने का मौका मिलता है, आपको MBBS मेडिकल कॉलेज से करने का मौका मिलता है। अगर आप CUET करेंगे तो इसमें आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका पाओगे। हालांकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी मेडिकल कॉलेज होते हैं, कई ऐसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं जो कि प्रोवाइड करती हैं अच्छी फैसिलिटी। तो अगर आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हो तो साथ साथ आप इसकी भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। हालांकि मेरे अनुसार आप सभी को CUET देना चाहिए। अगर मान लो यहां पर नहीं, पहले पूरे जोर लगा दो, नीट निकलना चाहिए, नहीं निकला तो आपके पास एक बैकअप प्लान बचा है। आप कोई सा भी कोर्स करना चाहोगे इसके अंतर्गत, आप अगर CUET क्वालिफाइड हो उस सब्जेक्ट से तो आप कर सकते हो। जैसे मान लो आप BSc ही करना चाहो तो आप कर सकते हो। आप डॉक्टरी लाइन में ही जाना चाहो फिर भी कई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आपके कोर्सेज कराती हैं, आप कर सकते हो अगर आपकी रैंक अच्छी है, क्योंकि आपने यहाँ पर पूरी जान लगाई है। तो यहाँ पर जब आप दोगे तो रैंक आपकी अच्छी आएगी। यहाँ पर आपके पास बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आई हैं और उनमें नंबर ऑफ सीट्स भी बहुत ज़्यादा है। तो एक प्रकार से आपको एक अच्छे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिल सकता है अगर यहाँ पर नहीं होता, क्योंकि आपने पूरी जी जान लगा के नीट की तैयारी कर ली। अगर आप धीरे धीरे कुछ ही तैयारी कर रहे हो CUET के लिए, क्योंकि आपने यहाँ पर पूरी जी जान लगा दिया, तो यहाँ पर आप एक अच्छे रैंक ला सकते हो, यहाँ पर पढ़ सकते हो। अगर यहाँ पर नहीं हुआ तो आपके पास एक बैकअप प्लान है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर जितने भी स्टूडेंट नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके CUET देना चाहिए। यहाँ पर क्लास 11th एंड क्लास 12th का सिलेबस होता है, यहाँ पर सिर्फ क्लास 12th का सिलेबस होता है। सिर्फ और सिर्फ अगर क्लास 12th का सिलेबस आप इसमें ही पूछा ही जाएगा CUET में। सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस
एंट्रेंस टेस्ट, कई लोग इसे कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट भी बोलते हैं। क्या है ही यही, पहले क्या था, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट था, CUET था, बट ये चेंज कर दिया गया कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। अभी तक क्या होता था, जैसे मान लो कोई बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे होते थे, अब वो कितनी यूनिवर्सिटी में फॉर्म डालेंगे, उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत तो ये आ जाती थी, वो वेरियस यूनिवर्सिटी में फॉर्म नहीं डाल सकते थे, क्योंकि कितनी यूनिवर्सिटी में डालेंगे, DU में डालेंगे, BHU में डालेंगे, JNU में डालेंगे, कितनी यूनिवर्सिटी में डालेंगे। अब उन्हें एक फॉर्म डालना है, उन्हें 45 यूनिवर्सिटीज में पढ़ने का मौका मिल सकता है उनके रैंक के अनुसार। जितना अच्छा आप रैंक करोगे उस हिसाब से आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। अब मैं सिलेबस की बात ही कर रहा था, तो 11 सिलेबस ऑलरेडी इसमें पढ़े हो। 12th का सिलेबस जो बोर्ड का सिलेबस होता है, बोर्ड का सिलेबस वही तो आपका नीट में भी सिलेबस होता है, एंड इधर भी जो बोर्ड का सिलेबस होता है उधर ही CUET का सिलेबस होता है। अब ये आप समझ लीजिए, CUET इतना आसान भी नहीं है कि बोर्ड लेवल से आप कंडक्ट करवाओ, बिकॉज इट इज दिस प्रोग्राम इज कंडक्टेड बाय NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करवा रही है, जो कि JEE की प्रिपरेशन करवाती है। IIT JAM की प्रिपरेशन, IIT JAM की पेपर करवाती है NTA, वो करवा रही है CUET। तो इसे आप बोर्ड की तरह मत लीजिए। काफ़ी स्टूडेंट यहीं पर गलती करें, इसे बोर्ड लेवल का समझ करके, इसे सिंपल समझ करके इसकी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं करें, और ये उनके लिए एक बैक पॉइंट हो रहा है, क्योंकि ये NTA करवा रही है, इतना तो कम से कम सोचो। इसीलिए मैं बार बार बता रहा हूँ, इसमें आप जी जान लगाए हो तो इसके लिए भी आप समय निकालो थोड़ा सा। अब एक बात और, बोर्ड लेवल का ही नीट में होता है, लेकिन ये हाई लेवल का इसमें आता है, और इसमें भी हाई लेवल का ही आएगा। इसमें आप मान लो जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री ये सब पढ़ रहे होते हैं, फिजिक्स भी आता है इसमें, तो फिजिक्स आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो इसमें आता है। इसमें भी तो वही आएगा ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इसमें भी आएगा PCB। तो इसकी भी तैयारी क्यों ना करें हम, जैसे इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं इसकी भी तो प्रिपरेशन कर सकते हैं, थोड़ा सा टाइम और निकालना है। तो मैं यही बताना चाहूँगा कि अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो साथ ही साथ आपको PCB, CUET की भी प्रिपरेशन करनी चाहिए। यहाँ पर आपकी CUET की प्रिपरेशन 2023 के लिए स्टार्ट होने वाली है जल्द, तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको इन फ्यूचर जैसे हम लोग बैच स्टार्ट करें, फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है यूट्यूब पर, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं चाहता हूं कि हर एक स्टूडेंट तैयारी कर सके, तो आप बेल आइकन प्रेस करे रहेंगे तभी आपको नोटिफिकेशन जाते रहेंगे। ठीक है, बातें समझ में आई? तो यहाँ पर आपको क्लियर होगा कि आप अगर CUET की प्रिपरेशन कर रहे हो, मतलब क्लास 11 के बाद क्लास 12 में पहुंचे हो, CUET की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको साथ ही साथ नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको साथ ही साथ CUET भी भरना चाहिए, CUET का भी एग्जाम देना चाहिए, क्योंकि आप तो ऑलरेडी इसकी तैयारी कर चुके हो उस लेवल की। तो CUET से थोड़ा हार्ड ही पड़ता है नीट। CUET क्या है कि नीट से थोड़ा सा ही सिंपल पड़ेगा, बहुत सिंपल भी नहीं है, थोड़ा सा ही सिंपल पड़ेगा, बट है तो वही ना, टोटल है तो सेम ही ना, सिलेबस सेम है, तो आपको पढ़ने में क्या जाता है। तो आप एक बैकअप प्लान बना के चलो बोर्ड के साथ साथ। और क्योंकि अब CUET इसलिए मैंडेटरी हो गया, पहले क्या होता था, जैसे यूनिवर्सिटीज़ कुछ मेरिट बेस पर भी लेती, जैसे आपके क्लास 12 में कितनी अच्छी मेरिट आई हो उस हिसाब से उनका एडमिशन होता था। किसी का 95% है तो उसका पहले हो जाता था, जिसका 85 है उसका होता ही नहीं था। कहीं दूसरी यूनिवर्सिटी, छोटी यूनिवर्सिटी में उसको पढ़ना पड़ता था, मतलब छोटी यूनिवर्सिटी का मतलब है कि DU में, BHU में नहीं उसको मिल पाएगा, कहीं नॉर्मल यूनिवर्सिटी में उसको पढ़ना पड़ता था। तो इसी कारण CUET हो गया कि अब सिर्फ और सिर्फ आपके CUET के नंबर पर होगा, रैंक पर होगा, आपको बोर्ड के नंबर से कोई मतलब नहीं। तो आप बोर्ड के पेपर से ज़्यादा महत्व दो CUET एंड नीट के लिए। बोर्ड का जरूरी है, क्योंकि आप इन सभी की तैयारी करो तो बोर्ड की तैयारी ऑलरेडी हो ही रही है आपकी। बोर्ड में क्या आता है कि वो रिटन पेपर होता है, इसमें क्या होता है CBT बेस्ड होता है, CBT इसमें भी होता है, CBT इसमें भी होता है। बट दिक्कत क्या है कि यहाँ पर क्वेश्चंस के थोड़ा लेवल अलग हो जाते हैं, बस सोचने समझने की क्षमता आपके पास ज़्यादा होनी चाहिए, तो वो सभी चीज़ें यहाँ पर आपको सिखाई जाएंगी। इसीलिए आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। और फिर से मैं कह रहा हूँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे जैसे ही हम लोग सिलेबस स्टार्ट करें इसका, आपकी पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए।
और आप लोगों को कब से इसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए, इसके लिए भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ कि CUET की तैयारी कब से करें। पूरा मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, वो प्लेलिस्ट में आप जाकर चेक करेंगे, वन बाय वन सभी आपको समझ में आता जाएगा। आपके मन में कोई डाउट नहीं बचेगा कि CUET क्या होता है। नेक्स्ट जो होगा हमारा CUET के सिलेबस पर हम बात करेंगे। सो गाइस इतना नोट कर लीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। टिल देन आप लोग अच्छे से मेहनत करके मन लगा के पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।